दोस्तों ये है नया Motorola S60 Pro और इस वाले फोन की इतनी हाइप बनाई है लोगों ने कि संभवतः आपको इसकी पूरी स्पेक्स ना ज्ञात होंगी, रटी होंगी। तो मैं सीधा प्रारंभ करूंगा इसके रियल रिव्यू से। और इस फोन को पूरे 15 दिन तक यूज किया है मैंने डुअल सिम डाल के, और इस वीडियो में इसके प्रोज एंड कॉन्स डिटेल में जानेंगे। 30,000 रुपए में लेने लायक है या नहीं। अच्छी बात यह है कि बॉक्स में 90 वोट का अडाप्टर तो मिल जाता है, बट कोई बैक केस नहीं दिया है मोटोरोला ने। तो इसको मैंने पूरे 15 दिन तक बिना बैक केस के यूज किया हुआ है। वीगन लेदर वाला वेरिएंट है मेरे पास, ये जामुनी कलर वाला, बट इसके बैक में ना कोई भी ऐसे दाग धब्बे नहीं लगे हैं। हालांकि यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा ना रखते रखते थोड़ा सा घिस सा गया है, उसका निशान यहाँ पे थोड़ा सा नीचे साइड दिख रहा है। अब इसका रीजन सिंपल है, वीगन लेदर है, थोड़ा गंदा हो सकता था, लेकिन ये डार्क कलर में है तो उतना गंदा नहीं हुआ। संभवतः आपको याद होगा मोटो S60 फ्यूजन को जब हमने टेस्ट किया था ना, तो वो गंदा हुआ था क्योंकि वो लाइट शेड में था। बट क्योंकि इसके डिस्प्ले में भी कोई प्री अप्लाइड थिन फिल्म स्क्रीन प्रोटेक्टर या कुछ भी वैसा नहीं लगा हुआ था, तो उसका थोड़ा सा नुकसान हुआ है। यहाँ पे मतलब स्क्रैचेस आराम से दिख रहे हैं डिस्प्ले पे। और एक बात, इसमें स्ट्रॉन्ग IP रेटिंग भी है, IP68+69। तो ऐसे पानी वानी में गिर जाएगा एक्सीडेंटली तो वहाँ पे इसके बचने के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। जानबूझ के मत डालना, पानी में गिर जाता है तो ब्रांड्स वारंटी नहीं देते हैं, कोई ब्रांड नहीं देती। वैसे पिछले वर्ष Motorola S50 Pro जो लॉन्च हुआ था ना, उसकी सबसे बड़ी कमी जो थी ना, वो थी उसकी छोटी बैटरी। बट मोटो ने उस चीज का फीडबैक लिया और इस बार बड़ी 6000 mAh की बैटरी दी है। 90 वोट की फास्ट चार्जिंग भी है, 15 वोट की वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है। इस फोन का हमने चार्जिंग टेस्ट भी किया था, 1 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाता है, अच्छी बात है। और यदि बैटरी बैकअप की बात करूं तो ये फोन आराम से 1 दिन निकाल दे रहा है। मतलब 1 दिन खत्म होने के बाद भी थोड़ी बैटरी बची रहती है। मैं यहाँ पे आपको कुछ स्क्रीनशॉट भी दिखाता हूँ। जैसे ये कल का ही है, 8 घंटे 19 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम, 21 घंटे 11 मिनट का स्क्रीन ऑफ टाइम, यानी 29 घंटे से भी ज्यादा चल गया था ये सिंगल चार्ज पे। इसी तरह और भी स्क्रीनशॉट मैं आपका शेयर कर रहा हूँ। बैटरी बैकअप इसका सही है, मतलब 1 दिन से थोड़ा ऊपर चल जाता है आराम से। अच्छा, एक छोटा सा सर्वे करते हैं, वायरलेस चार्जिंग आप अपने फोन में यूज करते हैं या नहीं, मतलब अगर है तो। बट एक चीज जो मुझे इस फोन में बहुत अच्छी लगी, ये फोन बहुत स्लिम और लाइट है। मतलब 6000 mAh की बैटरी भले है, बट जैसे S50 Pro था ना, लगभग वैसा ही है। मतलब वेट और जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया है। स्लिम लाइट है, फोन बड़ा है नो डाउट, बहुत छोटा फोन नहीं है, कॉम्पैक्ट फोन नहीं कहूंगा इसको, बट स्लिम और लाइट होने की वजह से ना थोड़ा कंफर्टेबल रहता है यूज करने में। हालांकि इस बार मोटो ने यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग करी है। मेटल का फ्रेम नहीं है इसमें, इस पे प्लास्टिक का फ्रेम है, और संभवतः इसी वजह से भाई यहाँ पे भी एक छोटा सा डेंट पड़ा है। पता नहीं इसमें क्या चुभ गया था, मुझे आइडिया नहीं इस चीज का, बट हाँ इसके फ्रेम में थोड़ा सा डेंट पड़ा है। S50 Pro में क्या था, मेटल का फ्रेम था। तो यदि आप Motorola S60 Pro परचेस कर रहे हैं, वैसे तो पहले आपको कहूंगा कि पूरी वीडियो देखिए, तब आप समझ पाएंगे अच्छे से कि आपको ये फोन लेना है या नहीं लेना है। परंतु यदि परचेस कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो इसके लिए जो अच्छे बैक कवर्स या फिर स्क्रीन प्रोटेक्टर्स है ना, उनको मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स में टैग कर दूंगा, तो क्लिक करके आप सिंपली वहां से परचेस कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है इस वाले फोन का, 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिल जाती है इसमें। ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, आउटडोर्स में एकदम धूप में भी देखेंगे ना तो डिस्प्ले एकदम चमकती रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पे। रिफ्रेश रेट भी 120 हर्ट्ज का है, क्वाड कर्व या ऑल कर्व डिस्प्ले है, चारों साइड से थोड़ा थोड़ा कर्व मिल जाएगा, साइड्स में थोड़ा सा ज्यादा कर्व रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, बेजल्स बहुत कम दिखते हैं इसमें, और मीडिया व्यूइंग में ना थोड़ा ज्यादा मजा आता है। वैसे एक चीज हमने नोटिस करी कि नेटफ्लिक्स कंटेंट प्लेबैक के टाइम पे ये HDR कंटेंट सपोर्ट नहीं करता है, बट जैसे यूट्यूब देखते हैं तो वहां पे 4K कंटेंट आराम से प्लेबैक कर लेता है, कोई भी जिटरीनेस या फिर लैग नहीं होता है, क्योंकि चिपसेट इस बार काफी स्ट्रॉन्ग है। उसकी बात अभी हम आगे करेंगे, परंतु उसके पहले यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपना एक लाइक अवश्य दीजिए। तो जैसे अभी मीडिया व्यूइंग की बात कर रहा हूँ, तो जो इसमें डुअल स्पीकर्स मिलते हैं ना, इनकी क्वालिटी एंड लाउडनेस भी बहुत अच्छी है, कोई शिकायत नहीं है। बहुत ही अच्छा लाउड एंड क्रिस्प स्पीकर सेटअप है इसमें, और डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है। हालांकि हेडफोन जैक आपको इसमें नहीं मिलेगा। बाकी इन डिस्प्ले स्कैनर है, वो अच्छा काम कर रहा है। हैप्टिक फीडबैक अर्थात जो कंपन प्रतिक्रिया आपको प्राप्त होगी इसमें टाइपिंग के दौरान, वो अच्छी है, मतलब पिन पॉइंट एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। हालांकि ये थोड़ा और स्ट्रांग होती तो संभवतः और मजा आता। साथ ही हैप्टिक फीडबैक का इंप्लीमेंटेशन पूरे UI में नहीं किया गया है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस फोन को मैंने 15 दिन तक यूज किया है। जियो और एयरटेल की सिम इसमें थी प्राइमरी, और मोस्टली मैंने नोटिस किया है कि इंडोर्स में ना ये 4G पे स्विच हो जाता है कई बार। जैसे थोड़ा सेमी इंडोर कंडीशंस में या फिर आउटडोर्स में जाते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती, 5G बहुत अच्छा चल रहा है इसमें। बट इंडोर्स में मैंने ये चीज नोटिस करी। बाकी ओवरऑल कनेक्टिविटी से कोई इशू नहीं लगा, वाईफाई बढ़िया चल रहा है और NFC भी है इसमें। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होगा कि इसमें कैमरा लैग तो नहीं कर रहा है, या फिर UI में कितने लैग्स मिलते हैं, तो उसकी बात भी आगे करेंगे, पूरा टेस्ट करके आपको दिखाऊंगा।
दिखाऊंगा, बट उसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि पहले लोगों की शिकायत होती थी ना कि भाई मोटोरोला ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं देता, तो इस फोन में आपको मिल जाता है। डुअल एप्स का सपोर्ट आपको मिल जाता है, एप्स को लॉक करने का भी सपोर्ट है, रियल टाइम इंटरनेट स्पीड आपको चेक करनी है तो वो भी कर सकते हैं, फोल्डर्स को एनलार्ज करना है या फिर आइकन साइज को बड़ा छोटा करना है तो ये सब कर सकते हैं। बेसिक कस्टमाइजेशन के और बेसिक नीड्स वाले जो फीचर्स होते हैं ना, मोटोरोला ने ओवर द टाइम ऐड कर दिए हैं अपने सॉफ्टवेयर में, तो सॉफ्टवेयर में फीचर्स की कमी आपको संभवतः नहीं फील होगी। हालांकि आप साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, इसमें गूगल डायल मिलता है अभी, बट ये फोन चलता है लेटेस्ट हेलो यूआई पे जो कि बेस्ड है एंड्रॉइड 15 पे। ब्रांड का कहना है कि 3 मेजर ओएस अपडेट्स और 4 साल का सिक्योरिटी पैच अपडेट इसको मिलेगा। मेजर ओएस अपडेट और मिल जाता है इसमें तो संभवतः और बढ़िया रहता है, मतलब 30,000 का फोन है ना, इसलिए कह रहा हूँ। बट इसके अलावा मोटोरोला ने एआई फीचर्स पे इस वर्ष बहुत काम किया है, बहुत सारे फीचर्स ऐड किए हैं। इनफैक्ट इस वाले फोन में तो एक डेडिकेटेड एआई की भी मिल जाती है, इसको भी आप थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं और इसको यूज करके मोटो एआई को पूरा आप एक्सेस कर सकते हैं किसी भी स्क्रीन पे। जैसे इस फोन में इन्होंने परप्लेक्सिटी एआई को इम्प्लीमेंट किया है, तो ये इम्प्लीमेंटेशन मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। आप किसी भी स्क्रीन पे हैं और एक्सप्लोर विद परप्लेक्सिटी बहुत टफ है भैया, ही नाम इतना टफ नाम एआई का कौन रखता है। चैट जीपीटी कितना बढ़िया है, गूगल जेमिनाई ये भी बहुत आसान है। आप किसी भी स्क्रीन पे हैं और आप एक्सप्लोर विद परप्लेक्सिटी पे क्लिक करते हैं तो वो स्क्रीन पे जो चीजें दिख रही होंगी उसके अकॉर्डिंग सजेशन देगा। कभी वो सजेशंस काम के होते हैं, कभी काम के नहीं भी होते, और इस पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो परप्लेक्सिटी की वेबसाइट ओपन होती है, फिर वहां पे आप अलग अलग एक्शंस या क्वेरीज जो भी हैं आप कर सकते हैं। हालांकि एक चीज नोटिस करी कि जो मोटो एआई का रेस्पॉन्स टाइम है ना वो थोड़ा ज्यादा है, कई बार बहुत वेट करना पड़ता है जो सजेशन यहाँ पे आते हैं। इनफैक्ट कई बार यहाँ पे एरर भी आ जाता है कि भैया अभी हम इंफॉर्मेशन नहीं दिखा सकते कुछ। और साथ ही इसमें अपडेट मी वाला फीचर है, ये फीचर बहुत अच्छा है। इसमें आपके फोन में जितने भी नोटिफिकेशन आए रहेंगे सबकी एक समरी बना देगा, तो ये वाला फीचर भी कभी काम करता है कभी नहीं काम करता। तो मोटो एआई में वैसे तो काम के फीचर्स काफी हैं, नोट टेकिंग कर सकते हैं इंस्टेंटली और बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। थोड़ा सा ना पॉलिशिंग की आवश्यकता है यहाँ पे, बाकी सर्कल टू सच बढ़िया से काम करता है। और जब हमने इसको फर्स्ट टाइम सेटअप किया था ना तो इसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड गेम्स थे, अनइंस्टॉल कर सकते हैं बट थे। तो मोटो ने सॉफ्टवेयर एंड एआई फीचर्स का एक बढ़िया बैलेंस दिया इस वाले फोन में, इसमें कोई डाउट नहीं है। परंतु सॉफ्टवेयर की जो बाहरी सतह होती है ना वहां पे 2 मुख्य स्तंभ होते हैं, यूआई और यूएक्स। यूआई जो चीजें आपको दिख रही हैं तो यूआई देखने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ठीक ठाक है। परंतु जो यूएक्स है ना, यूजर एक्सपीरियंस, ये थोड़ा सा मुझे पीछे लगा। अभी 30,000 के किसी भी और ब्रांड के फोन को मैं पिक करता हूं यहाँ पे तो उसके एनिमेशंस इसके कंपैरिजन में ज्यादा कंसिस्टेंट और ज्यादा स्मूथ फील होते हैं। नथिंग फोन 3a प्रो मैंने रिसेंटली रिव्यू किया था 1-1.5 महीने पहले, उसमें तो चिपसेट और जो हार्डवेयर है वो भी बहुत वीक है इसके कंपैरिजन में, बट वो ज्यादा स्मूथ चल रहा था, मतलब कोई लैग जिटर नहीं था। इस फोन में जैसे आप मल्टीपल ऐप्स को थोड़ा जल्दी ओपन करते हैं या फिर कई बार होता है ना कि किसी दूसरे ऐप में है जल्दी से उसको क्लोज करके दूसरा को खोलना रहता है, तो उस कंडीशन में जिटर्स नोटिस होते हैं भाई, लैग नोटिस होते हैं। इसमें हैंग नहीं होता फ़ोन, एकदम ऐसा नहीं कि अटक जाएगा। 15 दिन यूज़ किया है, एकदम से ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि भाई एकदम अटक गया है फ़ोन। जिटर्स फील होते हैं थोड़ा सा। सेम यही चीज़ कैमरा ऐप में भी फील होती है। कैमरा ऐप जो H50 प्रो में था उसमें ज़्यादा लैग था, उसमें तो कई बार फंस जाता था कैमरा ऐप एकदम से, या फिर कैमरा ऐप क्रैश हो जाता था, वैसा इसमें नहीं फील हो रहा। कैमरा ऐप चल रहा है, बढ़िया है। लाइक अभी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ बार बार, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं ऑप्शंस में स्विच कर रहा हूँ, स्विच हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कैमरा एप्स के बीच में भी स्विच कर सकते हैं, लेंसेज के बीच में स्विच कर सकते हैं, ठीक ठाक स्मूथ है प्राइस के हिसाब से। जैसे पोर्ट्रेट मोड में कोई इमेज क्लिक करी हमने तो प्रोसेसिंग टाइम अभी थोड़ा इसमें ज्यादा है। और इस बार तो ऐसा भी नहीं कि भाई चिपसेट या फिर हार्डवेयर वीक है, इस मामले में तो भाई मोटोरोला ने बहुत बड़ा जंप किया है भाई इस वाले फोन में। डायमेंसिटी 8350 चिपसेट दिया है, पावरफुल चिपसेट है इस प्राइस पे, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में जो मेजर अपग्रेड किया है वो UFS 4.0 की फास्ट स्टोरेज लगाई है इसमें, और LPDDR5X रैम दी है। ये तीनों ना इस प्राइस पे जो फीचर्स फोन ऑफर कर रहा है उसके साथ एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे जो हार्डवेयर है इस फोन का ना वो बहुत स्ट्रांग है, बस इसके सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा याद दिलाना है कि भाई तुम्हारे पास बहुत शक्तियां हैं, उपयोग करिए उसको। क्योंकि सेम यही बात हमने गेमिंग में भी नोटिस करी। BGMI में 60 FPS का सपोर्ट है, 90 या 120 FPS का सपोर्ट नहीं है। तो 60 FPS में गेम बड़े चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बहुत सारे गेमिंग सेशंस करे हमने इसमें, 58, 59 FPS स्टेबल आ रहे हैं इसमें, कोई दिक्कत नहीं। बट इस प्राइस पे जो चिपसेट एंड बाकी कॉम्बिनेशन इसमें मिल रहे हैं ना उसके हिसाब से 90 या 120 FPS होना चाहिए। 120 चलो हो सकता है थोड़ा ज्यादा मांग रहा हूँ, बट 90 FPS होना चाहिए, क्योंकि अभी के टाइम पे इसमें कैजुअल गेमिंग बढ़िया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे कोई बोलेगा भाई ऐसा फोन चाहिए जिसमें बाकी चीजें सब सही हो, गेमिंग भी अच्छी चाहिए, एक प्रायोरिटी लिस्ट में उसके गेमिंग भी है उस यूजर के, तो उसको मैं ये वाला फोन एकदम से रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। और मेरे हिसाब से मोटोरोला इसमें 90 FPS BGMI सपोर्ट दिलवा सकते हैं, क्योंकि इतने दिन हमने इसको यूज किया और ये फोन ना एकदम से ऐसे
नहीं है कि बहुत ज्यादा हीट हो रहा है, ओवर हीट हो रहा है, संतुलन है इसमें। मुझे ऐसा लगता है कि 90 FPS भी संभाल लेगा ये। इवन जब इस फोन के कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पे भी ये मोस्टली बॉक्सेस को टिक करता है, सही वाला निशान लगाता है। देखिए पहली बात तो सेटअप इसका काफी बढ़िया है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS, 50 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड है और 10 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस है। पेरिस्कोपिक नहीं है, नॉर्मल टेलीफोटो है बट है, और 50 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा है। तीनों लेंसेज की फोटोज दिखाता हूँ। अल्ट्रा वाइड थोड़ा थोड़ा बूस्ट करता है कलर्स को, अदरवाइज मेन कैमरा और टेलीफोटो ना अच्छे कलर्स मैनेज करते हैं। इनफैक्ट डिटेल्स एंड डायनेमिक रेंज की बात करें ना तो वहां पे भी 10 में से 9 बार कोई दिक्कत नहीं लगी। और जब रात में भी फोटोज कैप्चर करते हैं या फिर थोड़ा कम लाइट में फोटोज कैप्चर करते हैं तो वहां पे भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। हाँ, एक चीज नोटिस करी कि पोर्ट्रेट मोड में S60 फ्यूजन की तरह ही ना ये भी एज डिटेक्शन को थोड़ा मिस करता है कभी कभी। बना 3x कैमरा है, आप पोर्ट्रेट इमेज काफी बढ़िया कैप्चर कर सकते हैं इसके साथ। इनफैक्ट कैमरा UI में ना पोर्ट्रेट मोड में आपको अलग अलग फोकल लेंथ के ऑप्शंस भी मिलते हैं, कुछ डिजिटल हैं, कुछ ऑप्टिकल हैं, तो मिक्स एंड मैच रहेगा यहाँ पे। अब क्योंकि मेन कैमरा भी अच्छा है, 3x टेलीफोटो भी मिल जाता है, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी है, तो ये ना 30,000 के प्राइस पॉइंट पे इसको एक बैलेंस्ड कैमरा वाला स्मार्टफोन बनाते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस प्राइस पे कुछ ब्रांड्स हैं जो कि भाई 3x पेरिस्कोप कैमरा दे रहे हैं बट उनमें अल्ट्रा वाइड बहुत वीक है या फिर फ्रंट कैमरा बहुत वीक है। तो इस फोन का कैमरा ना ओवरऑल एक बैलेंस्ड एक्सपीरियंस दे रहा है। इनफैक्ट जो इसमें चारों लेंसेज हैं सबसे 4K वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और पीछे के सभी लेंसेज में आप स्विच भी कर सकते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान भी, तो ये अच्छे फीचर्स हैं। और मेन कैमरा की वीडियोस में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग फुटेज दिखाऊंगा। 4K 30 FPS में शूट करी है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे OIS प्लस EIS काम कर रहा है। साथ ही वीडियोज में कोई अननेचुरल प्रोसेसिंग या फिर कलर प्रोसेसिंग या फिर शार्पनिंग एक्स्ट्रा नहीं ऐड हो रही है। बहुत ही नेचुरल और यूजेबल वीडियोस ये शूट कर लेता है। यहाँ पे मैं 30,000 रुपए के हिसाब से बात कर रहा हूँ। इवन जो फ्रंट कैमरा है ना ये भी 4K में अच्छी स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करता है और ये भी लाइक बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा हार्श सनलाइट है तो उसको अच्छे से मैनेज कर लेता है। बट इसके कैमरा में मुझे बस एक छोटी सी कमी लगी, इसका जो फ्रंट कैमरा है ना ये स्किन को थोड़ा सा ओवर शार्पन कर देता है और कलर्स को भी थोड़ा सा बूस्ट कर रहा है। ये अलग अलग लाइटिंग में हमने इसको टेस्ट किया हुआ है और हमने ये पाया है बहुत सी इमेज। इसके कैमरा में एक और बढ़िया फीचर है, जब इसमें मोर पे जाएंगे ना तो डुअल कैप्चर का ऑप्शन मिलता है, तो इस पे क्लिक करेंगे तो जैसे लेआउट इस तरह से रख सकते हैं। अब आप बाध्य नहीं है कि इसमें आप फ्रंट कैमरा ही यूज करें सेकेंड वाला, आप चाहे तो यहाँ से स्विच करके दोनों रियर कैमरा यूज कर सकते हैं। जैसे एक टाइम पे आप अल्ट्रा वाइड प्लस 1x और 3x यूज कर सकते हैं ना, किसी फंक्शन में है, आपको किसी एक पॉइंट पे ज़्यादा फोकस रखना है बट सराउंडिंग का भी वीडियो रिकॉर्ड करना है तो ये वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो अब फाइनली कंक्लूजन की बात करते हैं, निष्कर्ष की बात करते हैं। तो भाई 30,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे ना ये एक वेल बैलेंस्ड एक ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ कमियां हैं, यदि आप उनको इग्नोर कर सकते हैं तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है आपके लिए, क्योंकि 30,000 रुपए में ना इसमें 256 GB स्टोरेज मिलती है। बेस वेरिएंट ही 256 GB से स्टार्ट होता है और मोटोरोला यदि सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा स्मूथनेस और ऐड कर देता है ना तो इसका एक्सपीरियंस भाई नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। वैसे आपसे जानना चाहता हूँ, यदि आप मोटोरोला S60 Pro यूज कर रहे हैं तो आपका क्या अनुभव रहा है वो आप बता सकते हैं कमेंट्स में। बाकी लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट अवश्य करिए। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।